कलम नीचे छूट गया जी। हाँ हाँ, वो इसका कलम मंगा दीजिए। कोरम पूरा है बट हॉल नंबर 5 नहीं भरा है, क्योंकि लड़के लोग अभी आया नहीं है। नया साल मना रहा है। साल हमेशा बदलते हैं, इस बार हालात बदलने चाहिए। आप सब लोग को मतलब नया पुराना साल में क्या अंतर है? मानने का अंतर है। हर दिन तो एक नया साल ही होता है। आज 3 जनवरी है, ये भी तो 1 साल बाद आया है। अपना अपना मानना है। सब लोगों को लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। ओमिक्रॉन का दस्तक, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा, कुछ लोग अभी भी ना, एगो हमारे पास आया कह रहा है कि हम भगवान की पूजा वूजा करते हैं, ऊपर याद करते हैं, हमारा कौन होगा कोरोना। रो दिया था वो। पीएमसीएच से बुलाए एक दूगो को वहां पे, कहीं कि एक पकड़ के कोरोना वार्ड में ले जाओ। वहां तक तो ठीक गया, जब खींचना चालू हुआ ना होगा सब होकर उतर गया भूत। सबसे थोड़ा बच उच के रहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। स्टार्ट हम लोग कहां से किए थे बाबू? इससे पहले के क्लास में आपको आर्टिकल तो 122 तक बता दिए थे, अध्यादेश और सुप्रीम कोर्ट बताना था, बट उससे पहले हमको ना कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बताना था। इससे पहले हम प्रस्तावों को बताए थे। एक बार थोड़ा सा हम लोग बहुत जल्दी क्विक रिवीजन मारते हैं। संसद जो होता है इसकी चर्चा 79 में है। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। इसका जो पहला घंटा होता है वो होता है प्रश्नकाल। पहले ही शून्यकाल चालू कर दिए। दूसरा होता है शून्य काल, और इसके बाद क्या होता है? लंच होता है, उसे क्या कहते हैं? भोजनावकाश। लंच कहते हैं ना, लंच खाना खाएगा। टाइमिंग देखिए 11 से 12, 12 से 1 से 2। अब उसके बाद लास्ट में होगा कुछ प्रस्ताव लाएंगे या फिर कुछ चर्चा होगी। जिसको इधर टाइम नहीं मिला था यहाँ आके चिल्ला लो भाई। पूरा दिन समय है 6 बजे तक, ठीक है। लास्ट का संसद में हमेशा, यानी जो 2 घंटा होता है, लास्ट का 2 घंटा यानी 4 बजे से लेके 6 बजे, उसे हम अल्पकालीन चर्चा कह देते हैं। वो हफ्ते में कितने दिन होता है? 3 दिन। लेकिन लास्ट का आधा घंटा भी हम रखते हैं, जिसे हम आधे घंटे की चर्चा कहते हैं। यह कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन में हमेशा आएगा शून्यकाल या तो प्रश्नकाल। किस पे पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं? तारांकित पे। तारांकित सवालों पे ही पूछे जाते हैं, तो ओरल पे ही आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, गैर सरकारी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस ससुरा में कोई नियम कानून नहीं लगता। इसमें कई तरह के प्रस्ताव और चर्चा होता है। अगर कोई मंत्री जी कोई बातों को छुपाएंगे या कम ही बताएंगे तो उसके लिए लाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंत्री छुपाएंगे। जैसे भारत में सड़क परिवहन में सबसे ज्यादा काम हुआ है, या अगर खुद मोदी जी का हिस्ट्री उठा के पढ़िएगा ना, उन्होंने सबसे ज्यादा काम कभी भी करते हैं तो 2 चीज पे, टेक्नोलॉजी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा वहां पे हमेशा। वो गुजरात से लेके यहाँ तक में अच्छी बात है। बट अगर देखिएगा तो बिहार को कुछ नहीं मिला इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, कुछ भी नहीं मिला। जिसके रीजन भी है, हम आपको बताए भी थे। आपको बता दे कि नहीं बता दे कि भूमि अधिग्रहण यहाँ बहुत धीमा हो जाता है। आप एगो फैक्ट्री डालिए ना, देखो पूरा गांव वाला चल आएगा। हाँ हाँ, ओकरा सीधे कहेगा कि हमारा राष्ट्रपति बनाइए, तब हम अपन 2 कट्ठा खेत देंगे। बहुत समस्या है यहाँ पर, मूलभूत समस्या है। और जहां कहीं पे भी शिक्षा या बेरोजगारी का लेवल नीचे गिरता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वहां राजनीति अपना घर बना लेती है। शिक्षित लोगों में राजनीति कभी घर नहीं बना पाएगी। तनी गांधी मैदान भरता है जब रैली में, तो तनी देखिए उसमें कितना पढ़ा लिखा है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो सेटल्ड है, कहीं जॉब पे होगा, कहीं बिजनेस पे होगा। कहाँ जाएगा वहां पे? पढ़ल लिखल तो सोच रहा वोटो डालने कोई को नहीं जाता है। 100% कहाँ वोट पड़ती है? कमे पड़ता है। तो
भारत बिहार में कई तरह की समस्या है। आप यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं हमारे परिवहन मंत्री से। परिवहन मंत्री लिपापोती करने की कोशिश करेंगे, हाँ ठीक है भूमि अधिग्रहण नहीं है, ये है वो है, पूरक प्रश्न पूछिए तब वो ना जवाब दे तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाइए, लिपापोती करिएगा। हाँ बताइए, इस सड़क बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहाँ पर कटिहार से पटना तक हवा में सड़क आना चाहिए। आगे बढ़े तो विशेषाधिकार प्रस्ताव, कोई इमरजेंसी का मुद्दा है तो उसके लिए का ध्यान आकर्षण कैसे होगा? इमरजेंसी पे ध्यान आकर्षण कराया जाता है। कार्य स्थगन, इमरजेंसी के मुद्दे पर कार्य स्थगन, कार्य स्थगन, मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। जैसे पटना में मेट्रो देखिएगा, दुकोनी जगह से लेके जाया जा रहा है मेट्रो, जबकि सबसे बड़ा भीड़ पटना सिटी पे रहता है। पटना सिटी, गाय घाट, मुसल्लापुर, भिकना पहाड़ी, ये गांधी मैदान और उधर अशोक राजपथ पे। तो भिकना पहाड़ी और अशोक राजपथ के बीच से मेट्रो लेके निकल देता था, अशोक राजपथ वाला भी मेट्रो में घुस जाता, ये वाला भी घुस जाता, इस लेके जा रहा उधर बाईपास के पास से मेट्रो ले जो यहाँ पे। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, इवन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी एक विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम होना चाहिए, और बहुत अच्छा विजन है। बट उन्हें सोचना चाहिए कि जो उनके सचिव दिमाग दे रहे हैं वो सही में कभी जमीन पे उतरे हैं कि नहीं। उनको 600 करोड़ रुपया का खर्चा करा दिया सब। पटना जंक्शन के आगे एगो 4 मंजिला पार्किंग स्टेशन बना दिया सब कि गाड़ी उसमें पार्क किया जाएगा, उसमें रिक्शा वाला रात में जाके सोता है। 600 करोड़ रुपया घुसा दिया सब उसमें। वही दिमाग दिया है सब मेट्रो ले जाने के लिए, कहां से? हाँ बता भाई, पटना में कम से कम 4 लाख लड़का रहता है, वही अपना मेट्रो लेके यूज कर लेगा, उसका अपना मंथली कार्ड बना लेगा, हमेशा ओकरा गांधी मैदान किसी न किसी को घुमाना ही रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब भी समझती है सब। चलो ध्यान दे, किसी को कोई दिक्कत? चिड़ियाघर के लिए, चिड़ियाघर में कभी जगह न मिले तो हमारे क्लास में आके घूम लो। नहीं समझा सो? हाँ? चिड़ियाघर से कम एक से एक वैरायटी का मिलेगा सो, एक से देखो, अभी तक नहीं समझा सब सो। अरे गधा, चिड़ियाघर में जानवर मिलता है सो, खुश है। गधों की वैरायटी हमारे यहाँ ज्यादा है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आपको पढ़ा दिए थे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष ला सकती है, कभी कभी सरकार में खुद ला सकते हैं। लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य? 50। कितने दिन पहले सूचना? 10 दिन। अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला दी तो सरकार क्या लाएगी? और अगर विश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाए तो सरकार गिर जाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी किसके वजह से? अविश्वास में। विपक्ष लाया था अविश्वास प्रस्ताव, वो विश्वास मत को नहीं ला पाए थे। यहां तक सब बता दिए थे। और कोई और कहां तक बताए थे? धन्यवाद प्रस्ताव, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण या विशेष अभिभाषण के बाद क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। और मंत्री के काम के खिलाफ क्या लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? निंदा, निंदा प्रस्ताव। यहां तक हो गया था। कटौती प्रस्ताव देखते हैं। कौन सा प्रस्ताव? कटौती। भारत में 2 तरह के कटौती होते हैं। क्या होते हैं? समझ में गया कि नहीं गया? आगे देखो, ध्यान से लड़का समझो। यहाँ पर तुम लोग कह रहा है कि सर आपसे अगर कोई पढ़ेगा तो ब्रेकअप करवा दीजिएगा। बाबू, कोई तुमको लात मार के भगाए उससे बचा, खुद निकल जाओ। ये दस्तूर है। जाओगे इधर तो लात खा के आना पड़ेगा तुमको। देखो देखो, बेचारा अभी एकदम पशु का जख्म ताजा है, एकदम करा। यस सर। ओहो, जैसा तुम्हारा लक्षण है तुमको डबल लात पड़ना चाहिए। सुनिए ध्यान से। अब कटौती प्रस्ताव भारत में 2 बार आते हैं। एक उस कटौती को जो बजट द्वारा धन निकाला जाता है। बजट द्वारा धन निकालने के लिए 3 तरह की कटौती की जाती है। पहला होता है आपका
नीतिगत कटौती, बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, याद है कि नहीं? हम चलो ध्यान दो इधर। दूसरा आगे देखिए, दूसरा था अर्थगत कटौती, बजट में कुछ पैसे की कमी की जाती। सांकेतिक कटौती, बजट में 1 रुपए की कमी कर दी जाती है, 100 रुपए की कटी। एक था गिलोटीन। गिलोटीन में क्या होता है? डायरेक्ट क्या करा लिया था? मतदान। डायरेक्ट क्या करा लिया था? मतदान। लेकिन ये तो हो गया धन के मामले में कटौती। लेकिन इस चर्चा में कभी कभी बकवास होने लगते हैं। चर्चाओं में क्या होने लगते हैं? बकवास। तो इसमें समय को बचाने के लिए भी कटौती लाया जाता है। बजट के बाद पैसे को बचाने के लिए कटौती आता है, लेकिन विधेयक पे जब चर्चा होता है तो उसमें समय को बचाने के लिए भी क्या आता है? कटौती आता है, जिसमें आपको लिखा होगा कटौती प्रस्ताव। तो कटौती 2 टाइप की होती है, एक पैसे के लिए कटौती, एक समय के लिए कटौती। तो पैसे, धन की कटौती कब होती है? धन की कटौती बजट में, एक्चुअली बजट में ना होके विनियोग, प्राकलन में किया जाता है। किसमें लाया जाता है? प्राकलन में। विनियोग में कौन सी करिएगा? प्राकलन पास हो गया तो विनियोग निकलना ही पड़ेगा। मेनली तो बजट के बाद जो प्राकलन आता है उसी पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन एक होती है समय की कटौती। कौन सी कटौती? समय की कटौती। समय की कटौती ये कब लाया जाता है? बहस पर। अगर कोई बहस हो रही है या क्या हो रही है, चर्चा हो रही है, तो उस पर लाया जाता है कटौती। समझ में गया कि नहीं? क्या अब इसमें कौन कौन सी कटौती होती है? देखिए, पहला कौन सी है? साधारण कटौती। पहला साधारण कटौती, साधारण कटौती। दूसरा घटकों में कटौती, और तीसरा होगा गिलोटीन, कंगारू होगा। साधारण कटौती, उसका घटकों में कटौती, और तीसरा है कंगारू। कंगारू सबसे पहला कौन सा भाई? साधारण कटौती। इसमें क्या होता है? इस साधारण कटौती में मेनली जो होता है बजट, मेनली क्या होता है? मुख्य चर्चा और को रोक के क्या करा लिया जाता है? मतदान करा लिया जाता है। तो ये कौन सी कटौती हो? साधारण कटौती। इसमें मुख्य ध्यान किस पे दिया जाता है? मतदान पर। मतदान देखिए लिखा है कि नहीं मटेरियल में जी? नहीं तो सुधारना पड़ेगा। क्या लिखा है? हाँ चलिए ठीक है, तब लिखा है। चलिए अब ध्यान देखते हैं। साधारण कटौती में चर्चा को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है, और डायरेक्ट क्या किया जाता है? मतदान। इसका प्रयोग कब हुआ था? जब 370 हटाया जा रहा था ना, तो गृह मंत्री ही ऐसे बड़े विधेयक को लाते हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा का टाइम दिया कहा कि 370 हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर किसी गधे को इस पे भी चर्चा चाहिए, मतलब उस देश के बारे में कम, राजनीति के बारे में ज्यादा सोच रहा है। उन्होंने कितने घंटे का टाइम दिया? 1 घंटा। हम तो कहते हैं काहे दिए? समझ में? किसी किसी मुद्दे पे हम मोदी जी के उतने साथ खड़े हैं जितना अमित शाह भी नहीं खड़े हैं। किसी किसी मुद्दे पे, हर मुद्दे पे नहीं। जैसे मान के चलिए सुरक्षा, अब महंगाई के मुद्दे पे तो कौन खड़ा रहेगा यहाँ पे? आज 500 रुपया का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। लड़का सबको सबसे ज्यादा पैसा किस बात पे लग जाता है? सरसों तेल और गैस भरवाने में। बाकी तो घर से लेके चलाता है। 25 रुपया के सब्जी में लड़का ये कब तक आ जाएगा? आलू ले आएगा, ओके 3 टाइम भुजिया खाएगा। आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट मतदान कराइएगा। क्यों जी? डायरेक्ट मतदान। तो क्या हो गया? साधारण का। डायरेक्ट मतदान कराने पे साधारण कटौती। तो गर्मी हो गया। साधारण कटौती क्या होता है? डायरेक्ट बहस को छोड़कर और डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है? चर्चा। तो वो कौन सा कटौती है? साधारण कटौती। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सी कटौती है? साधारण। लेकिन साधारण कटौती भी अच्छी बात नहीं है। बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि चर्चे में बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं, उसको सरकार को करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट को प्रति माह सबसे ज्यादा टैक्स का कलेक्शन, जैसे इनकम टैक्स तो साल के लास्ट में आता है, कॉर्पोरेट टैक्स साल के लास्ट में आता है, जीएसटी हर महीने आता है। सरकार को सबसे ज्यादा प्रति माह पैसे किससे आते हैं? जीएसटी। 2017 से लागू है जीएसटी, आज तक किसी को ना समझ में आया। पत्नी का दिमाग और जीएसटी समझे में नहीं आता है किसी को, जबकि इसका सामना डेली करना है।
आप लोग को समझ में आ रहा? सर आपके वीडियो से समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ जाता है, बट ये गवर्नमेंट का काम है कि अच्छे से पहले समझाएं। तो कभी कभी पूरा साधारण कटौती कर दीजिएगा तो गलत बात है। बहुत बार विपक्ष भी कुछ चीजों को बताती है, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे अभी देखिएगा, विवाह की आयु कितनी की गई है? 18 से। अभी ऑलरेडी 18 साल से कम उम्र में 23% लोगों की शादियां हो रही है, यानी अभी भी हमारे यहाँ 23% शादियां इलीगल है। और भारत में 55% से ज्यादा शादियां जो होती है ना, वो 21 से 18 के बीच में हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? एवरेज शादियां भारत में सबसे ज्यादा किस में होती है? 21 से पहले होती है। जितने हाई क्वालिफाइड लोग हैं या अर्बन लोग हैं, वही 21 से ज्यादा जाते हैं यहाँ पे। तो इस पे तो बहुत ज्यादा होगा, तो इस पे चर्चा करना चाहिए कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। तो हमेशा साधारण कटौती लाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मिस हो जाएंगी। मतलब फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं समझ में गया? अब एक होता है घटकों में कटौती, एक होता है कंगारू कटौती। घटकों में कटौती में क्या होता है? मुख्य बिंदु पे चर्चा होती है। किस पर? मुख्य बिंदु पर। इसका मेन पॉइंट क्या है, बस उस पर चर्चा कीजिए, बाकी क्या है उससे मतलब नहीं है। तो जो सबसे मुख्य बिंदु है, अगर केवल उस पर चर्चा हुआ तो क्या होगा? घटकों में कटौती। ये सारी कटौती पैसा बचाने के लिए हो रहा है, समय बचाने के लिए। अब बजट के समय जो आया था, वो था आपका नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती। समझ में आया? नहीं समझ में आया? लड़का सब एग्जामों में एक को खिचड़ी बना देता है, सब कटौती प्रस्ताव 6 को बोलेगा, सब 3 गो यहाँ से उठा लिया, सब 3 गो वहां से। अरे भैया दोनों अलग अलग कटौती है, पैसे की कटौती और समझ। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। घटकों में कंगारू देखिए, कंगारू कैसे चलता है? कूद कूद के, यहाँ फिर यहाँ यहाँ। तो जब कभी भी कोई विधेयक आता है, उसमें मुख्य बिंदुओं जो होती हैं, तो उसमें ना कई कई बिंदुओं को उठा लिया जाता है। मान के चलिए किसी विधेयक में 20 पॉइंट है, तो पहला उठा लीजिए, 5वां उठा लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट टाइप का लगा उसको 8वां उठा लीजिए, इसे 10वां उठा लीजिए। इस टाइप का कुछ कुछ मुख्य बिंदुओं को अगर आप उठा लेते हैं, तो ऐसे कटौती को क्या कहते हैं? कंगारू कटौती। कौन सी कटौती? कंगारू कटौती। और गिलोटीन तो सब में आएगा। गिलोटीन का मतलब हटाओ बाहर में, सीधे मतदान करो। गिलोटीन किस कटौती के जैसा होता है? साधारण कटौती। गिलोटीन कैसा होता है? साधारण कटौती की तरह होता है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कंगारू कटौती क्या होता है पहले ही पूछ देता है। अभी यहाँ तो लिखबे किए कंगारू कटौती। छोड़ छोड़ के मुद्दों को क्या करना चाहिए? छोड़ छोड़ के चर्च, वही होता है कंगारू कटौती। जब आप लोग क्लास को रिवाइज करते हैं, जब हम लोग आपको कोई चीज पढ़ा देते हैं, जब आप रिवाइज करते हैं, तो आप इसी पे रिवाइज करते हैं, कंगारू पे। किसमें? कंगारू। कई को तो सीधे गिलोटीन करता है कई को समझे में नहीं आई क्या गिलोटीन है। ऐसे गधा भी है सब, ऐसा गधई भी है सब, बराबर। लड़का लड़की में फर्क क्या है? नहीं समझ आया? खुद लड़की कहती है, लड़कों में कोई फर्क है? लड़की आगे है। ओहो देखो लड़का आगे, लड़की कहती लड़के 1 नंबर के गधे होते हैं, और उसका कहेंगे हम लड़कों से भी आगे हैं। समझे में नहीं आता है? कोने दिशा में लेके चला रहे वोट, डायरेक्ट वोट कर। बताओ तुम ही लोग ना कहती है बात अब करिए, नहीं तब पीछे ही है तुम। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया आपका समय बचाने के लिए कटौती प्रस्ताव। पैसा बचाने के लिए कितनी कटौती? नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती। ये हो गया पैसा बचाने के लिए। और समय बचाने के लिए साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती। वो हटाओ सब कुछ, सीधे वोटिंग गिलोटीन, सीधे चर्चा गिलोटीन। बहस हो रही है, अध्यक्ष घुसिया गए, तो नहीं खाली चर्चे करता है, सब फाड़ दिया सब विधेयक ऐसे वैसे। गिलोटीन लाओ, हो गया गिलोटीन, कोई नहीं बोल सकता। अब बोलेंगे तो अध्यक्ष क्या करेगा पता ही है? अध्यक्ष के आगे कोई चल सकता है? भगाओ इसको, लेके भागो यहाँ से।
किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है धन विधेयक पे ये आएगा। अरे गधा, कौन सा ऐसा विधेयक है जिसके लिए विशेष अनुच्छेद है? धन विधेयक की चर्चा 110 में है, लेकिन 109 में कहा गया है कि इसके लिए विशेष प्रावधान। जब कुछ बताएंगे बीचों में धन विधेयक लेके घुस जाएगा। अरे गधा कहीं का, उसके लिए विशेष प्रावधान है, वो कभी भी नहीं लटकेगा इस सब मैटर पे लेके। कुछ भी बताओ ना, सीधे लेके घुसा धन विधेयक पे। जब आपको बता दिया गया, आप खुद से इंपॉर्टेंट समझिए, किसी एक चीज के लिए विशेष प्रावधान, वो भी एक आर्टिकल के साथ बताया जा रहा है, मतलब वो एकदम स्पेशल प्रावधान है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के लिए सस्पेंड कर देगा, हाँ एकदम सस्पेंड कर सकता है, करता भी है सस्पेंड वहां पर। और अभी तो हमारे ओम बिरला साहब अपने एकदम फुल फॉर्म में रहते हैं। प्रस्ताव समझ में आ गया, संसद में ये सारी चीजों को समझ में आ गया। चर्चा कहां से कहां तक थी? 11 से 12 क्या था? 11 से 12, 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे से 6 बजे तक। हाँ, चर्चा वगैरह था यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम समझते हैं संसद के बनाई गई समितियां। कोई भी देश चलाने के लिए आप अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये भारत में नियम है। आपको कोई भी काम करने से पहले कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, वो कमेटी जांच करेगी, वही कमेटी क्या करेगी? जांच करेगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर कोई ना कोई मसौदा तैयार होगा। जैसे कई लोगों के, जैसे फजल अली आयोग का गठन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे फजल अली, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। समझ में गया? अभी महिलाओं के लिए शादी की जो उम्र बढ़ाने की बात की थी, इस आयोग ने सबसे पहला अध्ययन किया था यूनिवर्सिटी से। उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां एडमिशन लेती हैं फर्स्ट ईयर में, और थर्ड ईयर आते आते गायब हो जाती हैं। उन्होंने पूरा 20 साल का एक रिकॉर्ड निकाला कि क्यों लड़कियां फर्स्ट ईयर में तो थी, थर्ड ईयर में गायब हो गई। ऐसा नहीं कि ये समस्या केवल लड़कियों के साथ है, ये समस्या लड़कों के साथ भी है। तो दोनों का जब गहन पता चला, तब हुआ कि लड़के फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन ले लेते हैं, थर्ड ईयर जाते जाते परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, कोई बेंगलोर गया कमाने, कोई मुंबई, कोई दिल्ली। ये लड़कों को कौन पूछता है? बाढ़ में जा सकते हो यहाँ पे। लेकिन लड़कियों की बात है, वाह बाप रे, लड़की पढ़ाई छोड़ दी, ओ माय गॉड, क्यों? तो भाई इसके लिए समस्या क्या था? शादी ब्याह कर दिया लोग, घर वाले क्या कर दिए? सब शादी ब्याह। तब कह दिया गया कि नहीं, एटलीस्ट 21 रखा जाए, ताकि उनकी तो पढ़ाई क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। सही है, इसमें कोई गलत नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पिताजी पढ़े लिखे रहे न रहे उतना जरूरी नहीं मायने रखता है, लेकिन अगर माता पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो चौपट कर सकती है। जितना पढ़ी लिखी रहेगी उतने फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि माता, अगर कोई पिताजी से कम भी पढ़ी है ना माता जी, तो परिवार के बारे में ज्यादा सोचती। तो कोई भी काम संसद में कैसे होता है बाबू? कमेटी द्वारा, प्रस्ताव द्वारा, कोई ना, जैसे मूल 42वां संशोधन करना था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पंचायतों के लिए लाया था, बलवंत राय मेहता समिति। गवर्नमेंट के पास काम नहीं कर पाते, क्योंकि पता ही है उन लोग के पास किस चीज की कमी होती है। अब तो समझ में तो दिमाग होता है, दिन रात तो कौन सीट कहां से निकलेगा ये चर्चा करता है, बाकी सब तो समिति करती है। तो ये कई टाइप की समितियां होती हैं। इसमें 2 समिति होती है संसद में। समिति जो होती है, समिति मतलब क्या होती है? कमिटी। संसद की 2 तरह की कमिटी होती है, एक होती है अस्थाई कमेटी और एक होती है अस्थाई। अस्थाई टेम्पोररी होती है। अस्थाई कैसी होती है? टेम्पोररी होती है, इसके टेम्पोररी कमेटी कहते हैं। और एक होती है अस्थाई समिति। अस्थाई समिति को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। देखिए ये समितियां जो होती हैं, इसे गठन करते हैं अध्यक्ष। कौन गठन करते हैं? अध्यक्ष। ये कितने साल के लिए होता है? 1 साल के लिए। हर साल इसका दोबारा गठन किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? ये समिति हो गए सब। इसमें एक ही मुख्य समिति होती है, एक होती है आर्थिक समिति। कौन सी? आर्थिक समिति का संबंध किससे होगा? पैसे से। आर्थिक समिति का संबंध पैसे से होगा। तो पहली सबसे मुख्य समिति कौन सी होगी? आर्थिक समिति। आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे होगा, वित्तीय समिति। अच्छा, वही आर्थिक समिति कही है, वित्तीय समिति कही है। वित्तीय समिति। उसके बाद कौन सा है? विभागीय समिति। उसके बाद विभागीय समिति के बाद जांच समिति के बाद जांच समिति। उसके बाद सदन समिति। इसके बाद
अन्वेषण समिति, सेवा समिति, यही है? और भी कोई समिति है? इतना को पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। संसद और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? तुम पहले दिमाग का इलाज कराओ। अजब हाल है, संसद और इसमें क्या समिति है? कोई क्वेश्चन नहीं है? और कोई कहे कि बताइए सर। हाँ, सो रहा होगा। अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है, कहेगा हाथी में और बकरी में क्या अंतर है, बताइए तो। ये पहले समझ जाते हैं, ये बच्चों वाली समिति कोनो काम की नहीं होती। सेवा समिति का काम होता है राष्ट्रपति की कितनी सेवाएं होंगी, कितना बड़का घर दिया जाएगा, कितनी सैलरी होगी, कितनी छुट्टी दी जाएगी, सिक्योरिटी में कितने जांच में लोग, ये लोग सेवा समिति होते हैं। नाश्ता में कौन जाएगा, खाना में कौन, बिजली बिल कितना, एसी कौन है कंपनी का, समझ में गया कि नहीं आ गया? ये सब कुछ में चल जाता है सेवा समिति। अन्वेषण समिति जांच करती है एससी एसटी के लिए, एससी एसटी की स्थिति में सुधार है या नहीं है। अभी भी सामाजिक रूप से एससी एसटी के साथ बराबर का बर्ताव नहीं किया जाता, जिसका सबसे बड़ा रीजन है उनमें शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो आप, जो भी लोग कहते हैं ना कि ये बड़ी जात के हैं, उनमें एक कॉमन चीज देखिएगा, वो 1000 साल पहले से भी वो लोग शिक्षा पे ध्यान दिए थे। तो अन्वेषण समिति का काम क्या होता है? एससी एसटी के जांच करना। किसके लिए? एससी एसटी के लिए, मेनली एसटी एसटी के लिए होता है। समझना कि नहीं? यहाँ पे जितने लोग में भी, आप लोग में भी जो एससी एसटी हो गए, अपने मतलब जो भी बहुत सारे लड़के हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी को हाथ उठाने के लिए, बहुत सारे लड़के, आप लोग को भी देखिएगा, अपने घर द्वार रिश्तेदार में जाएंगे तो एजुकेशन के लिए प्रेरित कीजिए, भाई तुम पढ़ ले। एजुकेशन में एक अच्छाई और एक खराबी क्या होती है कि ये अचानक चेंज नहीं होती है, इसे चेंज होने में 25 से 30 साल लग जाता है, लेकिन जब ये चेंज होती है ना तो अगले 1000 साल को सुधार देती है। समझे? हम कब का दुबई निकल गए रहते, हम तो वेल्डिंग वेल्डिंग सब जानते थे, वेल्डिंग, जेसीबी, हेन सब, यहाँ पर सब कहता था पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, ये कोई क्वेश्चन है? बिना पढ़े हुए है तो बताओ। अकबर कौन, किताबी नॉलेज नहीं था, बाकी तो नॉलेज था ही नहीं। यहाँ पे अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। तो एजुकेशन पे आपको लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी बोलता है हमको पता था ये कुछ करेगा, हम कहें एकदम ठीक है, तुझे पता था। पासपोर्ट हमारा खत्म होने वाला होगा, अब हमारा कब्बे बना दिया था सब। तो ये देखिए, ये एससी एसटी के सुधार के लिए होता अन्वेषण समिति, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेवा समिति कोई काम नहीं है, सेवा देखिए, राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख हो गया कि नहीं हो गया? अभी हमारे प्रधानमंत्री की गाड़ी में 7 करोड़ की, 3 करोड़ की गाड़ी आई है। जरूर इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, आम आदमी थोड़ी है जी वो। हाँ, बुलेट प्रूफ होना चाहिए कि नहीं? वो भी ऐसे देश में जहाँ के दूधू को प्रधानमंत्री को उड़ा दिया, वो भी बम से। इंदिरा गांधी को भूज दिया गोली से, कितना बुरा मौत मारा। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया। संजय गांधी का जहाज गिर गया, जहाज गिर गया। तो ऐसा देश के प्रधान, ये सब में जब डिस्कस होने लगता है ना, अजीब लगता है। या देश की जीडीपी देखो, 5 लाख करोड़, तो 5 लाख में 3 करोड़ की गाड़ी आ गया तो कौन में बड़का बात है? सुरक्षा को भी तो ध्यान रखना है। हाँ, उनको बेटर होता है कि वो भारत की कंपनी से गाड़ी बनवाते। चाइना का राष्ट्रपति कभी विदेशी कंपनी की गाड़ी में नहीं बैठता है, अपने देश का गाड़ी में बैठता है वहां पे। तो सिक्योरिटी के हिसाब से बनाना चाहिए। इस सब पे कुछ खास विशेष सब कोई गलत बात नहीं है, सबके लिए होता है। सेवा समिति समझ में आ गया? अन्वेषण समिति। सदन समिति के काम क्या होता है? सदन को और अच्छे से चलाने के लिए कुछ फेरबदल करना हो तो कौन सी समिति करती है? सदन समिति। जैसे सदन समिति कहेगी कि देखिए, प्रश्नकाल, संसद की कार्रवाई जो चालू होती है 11 बजे से, कोई टाइम है 11 बजे? बताइए, हम लोग 7 बजे से क्लास ले रहे हैं, तो उस सदन समिति कहेगी कि अध्यक्ष महोदय सुबह 7 बजे से प्रारंभ होना चाहिए। तो अध्यक्ष कहेंगे बीटो, बाहर में जाओ, भगाओ इसको, सस्पेंड कर। हम खुदे सूत के उठते हैं 10 बजे, 7 बजे करेगा। मतलब समझिए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग भी बहुत पंक्चुअल होते हैं, मजाक में आप कह सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं है कि बस आप ही जिम्मेदार है। आपसे ज्यादा मेहनत करता है वो अलग बात है कि दूसरे दिशा में करता है। आप देश बनाने के लिए करते हैं, उसे देश तोड़ने के लिए करता है सब।
सदन समिति ही सुधार को करती है। जैसे जो आप देख रहे हैं कि पहले प्रश्नकाल होगा, बाद में शून्यकाल होगा। पहले शून्यकाल भी तो हो सकता था, या जो चर्चा थी बाद में, लंच का टाइमिंग, ये सारा काम कौन करता है? सदन से। यानी सदन के बारे में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, नियम कानून बदलाव, ये सब कौन करते हैं? सदन समिति। समझ, जैसे कंगारू का नियम लाया है, गिलोटिन लाया है, ये सब कौन लाया है? सदन समिति। ये हो गई सदन समिति। जांच समिति, जनता को किस चीजों की जरूरत है, जनता की जरूरतों की जांच कौन करता है? जनता की जरूरतों की जांच। जैसे अभी महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 किया गया है, तो कौन सी समिति ने? जांच समिति को दिया गया। जांच समिति किसी यूनिवर्सिटी को सौंप दिया होगा, किसी अगल ऐसे होता। सदन समिति क्या करता है? संसद की SC ST का जांच, अन्वेषण से, ये जनता की कामों का जांच। विभागीय समिति अलग अलग विभागों से रिलेटेड काम करता है, कौन सी समिति हो जाती है? विभागीय समिति। कौन सी समिति? विभागीय समिति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं? सर छुट्टी हो गया था, कहाँ जाते? छुट्टी था, सैटरडे संडे तो छुट्टी थी। एक पहले से रहता, एक एक्स्ट्रा था फ्राइडे के दिन। मेरा गर्दन खराब हो गया था, मतलब बहुत दिक्कत हो गया था, उसके लिए रेस्ट के लिए एक दिन दे दिए। कह रहा छुट्टी लंबा हो गया, तू लंबा छुट्टी मारा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विभागों की जांच के लिए कौन सी होती है? विभागीय। देखिए लिखा है विभागीय समिति, क्या लिखा? हाँ, अलग अलग विभाग में समन्वय बनाने के लिए कौन सी समिति? विभागीय समिति। अभी इसमें सबसे अच्छा सुधार नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि कोई भी विभाग काम करने से पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछेगा कि अगले 5 साल तक आपका क्या प्रोग्राम है। इसके लिए अमृत योजना को उन्होंने लॉन्च कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई सड़क बनेगी तो सड़क विभाग अपना है, रोड परिवहन, वो टेलीकॉम विभाग से पूछेगा कि अगले 5 साल तक आपको इस सड़क के नीचे से कोई नेटवर्क केबल लाइन तो नहीं ले जाना है। जल विभाग से पूछेगा कोई नहर वहर का तो नहीं ले जाना है। सीवेज विभाग से पूछेगा कोई नाली उली तो नहीं ले जाना है। ले जाना है तो सारा प्रोग्राम अब ये बनाओ, और सब एक के साथ होना चाहिए। पता चला सड़क वाला सड़क बना के चल गया, नगर निगम आया खोद दिया, कौन सी पाइप डालना है, चौथा कहीं का खोद दिया पूरा जगह पे। यहाँ ये सड़क जो है हम लोग की कोचिंग के सामने की, इतनी बेहतरीन सड़क है, वर्तमान में बेहतरीन है। ये 2019 में बनाया गया था। इस सड़क बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन 2-4 जगह बहुत गड्ढा है, छोटा छोटा गड्ढा। वो गड्ढा तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक वो गड्ढा पूरी सड़क को न बर्बाद कर। अभी उस गड्ढे को भरने में 500 से 1000 रुपए का खर्च आएगा। 2-4 गड्ढा इधर है, 2-4 गड्ढा इधर, ये डेली दिखता होगा नगर निगम, लेकिन अब तक उसको नहीं भरा गया। टेलीफोन लाइन के लिए डाला था इतना गड्ढा, अब उस पर गाड़ी पड़ेगी, गड्ढा डेली 1 सेंटीमीटर बड़ा हो रहा है। अगले 5 साल में सोच लीजिए पूरा गड्ढा कर देगा। फिर बजट आएगा, प्रस्ताव आएगा, दिया जाएगा 2 करोड़ रुपया, फिर आएगा हम एक से। तो विभागीय समिति क्या किया गया? हर विभाग को क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। अच्छा बात है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इससे फायदा होगा कि नहीं होगा? बहुत फायदा होगा। आप बताओ मित्रों, होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, फायदा होगा। सेवा समिति के काम सैलरी, पेंशन इत्यादि का डिसाइड करना है, सेवा समिति के काम। अन्वेषण समिति SC ST के। सदन समिति सदनों को और सुधार करेगा, सदनों को और सुधार करेगा। आगे बढ़े। जांच समिति जनता की कामों को क्या करेगी? जांच कर। विभागीय समिति सारे विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करेगा। जैसे हर विभाग का अपना काम है। रेलवे का एग्जाम होना है फरवरी में, फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट मतलब 18 से लेके स्टार्ट हो गया। NTPC फिर 23 से आपका ग्रुप डी। तो ये एक विभाग है NTPC का एग्जाम लेना, रेलवे के विभाग की जिम्मेदारी है। वो किसे टेंडर देगा? रेलवे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। पता चला कि ओमिक्रोन आ गया और इधर रेल विभाग ने कह दिया कि हम ट्रेनें न चलाएंगे, सड़क परिवहन कर दिया कि हम यहाँ पे बसें नहीं चलाएंगे, गृह विभाग कह दिया लॉकडाउन रहेगा। रेल विभाग को पता नहीं है 18 को एग्जाम होगा, हवाई जहाज से जाएगा लड़का, साइकिल से जाएगा, बीच में मिलेगी पुलिस, बना देगी टैटू। तो बताइए विभागों में समन्वय जरूरी है कि नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है?
आगे बढ़े सर। एनडीए के एग्जाम में हिंदी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फेल होने की संभावना 3 गुना हो जाती है हिंदी बोलने के बाद। वहां पर कुछ टेम्पररी हिंदी के कुछ खास इंग्लिश के टर्म्स होते हैं, उसको बोलने के लिए अलग अलग। जैसे देखिएगा, डॉक्टर का इंग्लिश अलग ही होता है, उसको एक खास टर्म्स ही यूज करना है बार 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 बार। डॉक्टर को बोलिएगा खूब इंग्लिश बोल रहा है, तो नहीं कोर्ट में आके बोल तो फंसने लगेगा वहां। कोर्ट कचहरी का वकील खूब इंग्लिश बोलता है, ओकरा बोलिए तो तनी इनकम टैक्स में जाके बोलतो। दुकान बोलता है ऑडिट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये कौन सी होता है रे? टर्म्स होते हैं हर चीज के, एक अलग अलग टर्म्स, समझ में आएगी नहीं? उतने टर्म्स को आप देख लीजिएगा, हो जाएगा बीपीएससी में। और कोई इसमें एनडीए एसएसबी इंटरव्यू था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसमें सबसे खतरनाक बोर्ड इलाहाबाद को माना जाता है, बहुतों को छाट देता है। हम लोग इलाहाबाद से छटाए थे। आगे बढ़ते हैं लोग, यहां तक समझ में आ गया? तो विभागीय समिति आपसी में क्या बनती है? समन्वय बनाती है। इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है और मेरे ख्याल से पूछेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए इसको फटाफट निकाल दिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है किससे? वित्तीय समिति। वित्तीय समिति 3 टाइप की। कितने टाइप की? 3 टाइप की होती है वित्तीय समिति। एक होती है प्राकलन समिति। कौन सी समिति? प्राकलन समिति। अब आपको आइडिया हो ही गया होगा प्राकलन समिति क्या बनाती है। प्राकलन बनाती है। आर्टिकल 113 में क्या था? प्राकलन। तो वो प्राकलन कौन बनाया होगा? प्राकलन समिति। कौन समिति? प्राकलन समिति। एक होती है लोक लेखा। लोक लेखा, देखिए प्राकलन में तो बता दिए तो इतना पैसा लगेगा, लेकिन उससे थोड़ा लगा कि नहीं लगा, ये कौन जांच करती है? लोक लेख। कौन जांच करेगी? लोक। एक होती है लोक उपक्रम। लोक मतलब जानते हैं? सरकारी। समझ में आ गया कि नहीं? लोक मतलब क्या होता है? सरकार। उपक्रम मतलब कंपनी। उपक्रम मतलब कंपनी। सरकारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है ये कौन देखेगा? लोक उपक्रम समिति। जैसे बीपीसीएल सरकारी कंपनी है, भारत पेट्रोलियम सरकारी कंपनी है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी, ये सब कितना कमा रहे हैं, ये सब जांच कौन करती है? लोक उपक्रम समिति। समझ में आ गया? और रेलवे भी आएगा इसी में। आगे बढ़े। रेलवे को घाटा हो गया, विजन की गलती है, पर विदाउट टिकट जाने से। कौन बोल दिया विदाउट टिकट जाने से? रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है जितना सीट है उसके दुगुना टिकट बिकता है उसका। वेटिंग जाता है, जनरल का तो कोई हिसाबे नहीं, लिखल रहता है बैठने के लिए 150, घुसल रहता है 600। 12 गो तो के बाथरूम में घुस जाता है, हम गिने हुए हैं। हम लोग जब 12th पास हुए थे तो एनडीए का एग्जाम हम लोग का सेंटर इलाहाबाद दिया था, रिटर्न एग्जाम का। उसी दिन ससुरा किसी और भी चीज का एग्जाम था। अक्सर एग्जाम संडे को ही कंडक्ट होते हैं, तो एनडीए का था, उस दिन किसी और चीज का था। तो हम लोग छोटे थे, लेकिन इंटर के लड़कन को कौन सी दुनियादारी का पता रहता है। पास हुए तो इंटर का एग्जाम 10-15 दिन बाद, अप्रैल में इंटर का एग्जाम खत्म हुआ, अप्रैल में एनडीए का शुरू हो गए एग्जाम देने। उस दिन कौन और चीज का एग्जाम था। ओ भाई भयानक इतना भीड़ था कि हमको याद है कि बाथरूम में हम लोग घुसे थे, उसी समय गिने थे कि टोटल इसमें 12 आदमी है। इलाहाबाद से बनारस तक आए तो वैसे खड़े खड़े 12 गो था। तो उसमें और उसमें बना बिहार का लड़का सब साल लेके गया था, साल, और बांध के उसमें झूला की तरह लटका था। उसके बावजूद ही घाटा में चल जाता है। रीजन समझ रहे? कई रीजन है। 1200 करोड़ रुपए सालाना रेलवे गुटखा खाकर थूके हुए लोगों को साफ करने में खत्म करती है। और इधर कहा जाते हैं बोलो जुबा केसरी, ससुरा तो नहीं जुबा केसरी नहीं, दाने दाने पे केसर का स्वाद, जुबा केसर। आगे बढ़ जाते हैं, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग डिटेल से कल बता देंगे बाबू, इस सब में कितने सदस्य कहां कहां से आते हैं, और इसमें प्रवर समिति और जेपीसी बता देंगे आपको कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चला जाए, निकल जाए।